हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं अभ्यास 1.1 कक्षा 10th की मैथ्स की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हम दो क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी संख्याओं की कि कौन सी संख्या कैसी होती हैं। मतलब जैसे सम संख्या, विषम संख्या क्या होती हैं, परिमेय कौन सी होती हैं, पूर्णांक कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सारी संख्याओं के बारे में हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो आप क्लास आपने नहीं देखी है तो वो आप जरूर देख लें। अच्छा, सेकंड क्लास हमने जो की थी, सेकंड क्लास में हमने बात किया था विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम में हमने पढ़ा था कि कौन सी संख्या कितने से विभाजित हो जाएगी। अगर वो दोनों क्लासेस आपने देख लिए तो वो अच्छी बात है, और नहीं देखी है तो वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उन क्लासेस पे ही बेस्ड है ये पूरी क्लास। मतलब ये कि अगर वो बेस आपका कंप्लीट नहीं है तो वो करना पड़ेगा आपको। अगर वो नहीं है तो फिर ये समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने सेकंड क्लास में ये जान लिया था हमने कि कौन सी संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी, कितने से विभाजित हो जाएगी, कितने से कट जाएगी। लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट अभ्यास। और अभ्यास में सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये यानी कि 140, 156, 3825, 5005 और 7429। इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें समझा क्या है, हमने इसमें जाना है कि हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो सॉल्व करेंगे 140। मतलब ये कि इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं बताओ? अभाज्य संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से कटती हैं। जो एक से, अब एक से तो सारी संख्या कट जाती हैं, लेकिन जो स्वयं से कटती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जो जहां से कहां से शुरू होती है, जो 2 से, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 11, 13 और 17 और आगे तक, और आगे 19 भी ले लेते हैं, जरूरत पड़ सकती है इसकी भी। और आगे तक जितनी भी संख्याएं होती है जो स्वयं से कटती हैं, जो दूसरों से ना कटें, जो दूसरों से विभाजित ना हो, जो स्वयं से विभाजित हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें जो इसके फैक्टर करने हैं, मतलब गुणनखंड करने हैं, वो अभाज्य ही संख्याओं से करने हैं, अभाज्य ही संख्याओं से करने हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं से ही करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 140 की। 140 को हमें विभाजित करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो मैंने बताया था विभाजिता के नियम मैंने जब पढ़ाए थे तो कौन सी संख्या कितने से विभाजित हो जाएगी। अगर वो आपने नहीं देखी तो आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि पूरी मैथ्स में ये दो क्लासेस काम आएंगी। ठीक है, बात करते हैं इसकी। 140 है, सम संख्या है, सम संख्या 2 से कट जाती हैं, तो 2 से हम काटते हैं। 2 सत्ते 14, 0 साथ में आ जाएगा। फिर सम है, 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6 और 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अब ये सम नहीं है, विषम है, मतलब ये 2 से नहीं कटेगी। तो कितने से कटेगी? हम 3 का रूल अप्लाई करके देखते हैं इसमें। अगर 3 का रूल अप्लाई होगा तब ठीक, और नहीं होगा तब हम 5 से ट्राई करेंगे। तो 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल कहता है कि कोई भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से काट के देखेंगे कि ये 5 और 3 कितना हो गया? 5 और 3 दोनों का योग करेंगे, 5 और 3 दोनों का योग करेंगे, कितना आएगा? 8। क्या 8 3 से कटता है? 8 3 से कटता है? नहीं, 8 3 से नहीं कटता। तो ये 3 से नहीं कटेगा। तो कितने से कटेगा? 5 से। क्यों 5 से? क्यों? क्योंकि हम रूल पढ़ चुके हैं कि कौन सी संख्या कितने से कटेगी। अगर वो रूल आपके याद है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। तो 5 से कट जाएगा। 5 से वो संख्या कट जाती है जिनका इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक यानी कि लास्ट वाला जो अंक होता है वो 0 या 5 हो। तो 0 या 5 हो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 5 से इसको काट लेते हैं। तो 5 सत्ते 35। अब ये 7 7 से ही कटेगा। ठीक है, तो ये एक बार गया। तो अब ये 140 के जो गुणनखंड बने वो कौन कौन से बने? तो 2 गुणा 2 गुणा, ये गुणा में लिखते हैं, 5 गुणा 7। ये यहाँ पर छोड़ सकते हैं, इसको आगे बढ़ाना है। आगे कैसे बढ़ाना है? पढ़ा होगा आपने कभी के गुणा में घातों को जोड़ लिया जाता है, मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसका मतलब क्या है कि देखो हर किसी संख्या की पावर में 1 होता है। मैंने हर बार बताया है कि कोई भी संख्या अगर है, जब मान लेते हैं x कोई भी संख्या है, अगर उसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और पावर में यानी कि घात में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 2 की पावर में कुछ नहीं है तो 1 होता है, 2 की पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, इन सब की पावर में 1 है। लेकिन हमें करना क्या? मर्ज करना है इसमें, मतलब एक साथ मिला के लिखना। तो कैसे करेंगे मिला के? देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 गुणा में है, दोनों को घातों जोड़ लेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये आ गया पहले का आंसर।
ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 156। इसके हमें फैक्टर करने हैं, फैक्टर मतलब गुणनखंड करने हैं। ठीक है, और ये गुणनफल है इसका, गुणनखंड ये और गुणनफल ये जो लास्ट में आया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 156 के फैक्टर करेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे। ये हम गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, एक भाग विधि भी होती है, वो आगे की बात है, हम इससे कर रहे हैं। तो 2 से काट लेते हैं। क्यों 2 से कटेगा, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा, क्योंकि 2 ये सम है, ये संख्या सम है, इसलिए 2 से कट जाएगा, क्योंकि सम संख्या 2 से कट जाती है। 2 से काटेंगे, 2 से 1 कटेगा नहीं, 15 काट लेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट लेंगे, क्योंकि सम है, जब तक सम आएगा तब तक 2 से काटेंगे, सम नहीं आएगा तो फिर 3 से ट्राई करेंगे, 5 से ट्राई करेंगे, 7 से ट्राई करेंगे, 11 से करेंगे, 13 से करेंगे, 17 से करेंगे, 19 से करेंगे, इस तरह से करेंगे, जो अभाज्य संख्या होंगी सब। 23 से भी करेंगे। तो करेंगे 2 से 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 9 18। क्या 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि सम नहीं है। फिर कितने से कटेगा, 3 से। 3 से हम ट्राई करेंगे। 3 से रूल क्या कहता है, 3 का रूल कहता है संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। तो इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग कर लो, 9 और 3, मतलब ये पूरी संख्या है, इसका अंक 9 और 3 है। इन दोनों अंकों को जोड़ के देख लो, अगर दोनों का जोड़ यानी कि दोनों का योग 3 से कटता है तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो काट के देखते हैं, 9 और 3 कितना हो गया, 12। क्या 12 3 से कटता है, क्या 12 3 के पहाड़े में आता है, हाँ सर आता है, तो 3 से ये कट जाएगा। तो काटते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9। क्या 13 किसी पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो कितने से कटेगा, 13 से, 13 एकम 13। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, इसको हम मर्ज कर सकते हैं। तो 2 की पावर कितना, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 एक ही बार है, 13 एक ही बार है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अड़तीस 25, क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये सम नहीं है, सम होगा तभी तो 2 से कटेगा, राइट। ठीक है, तो फिर ये कितने से ट्राई करेंगे, फिर हम 3 से ट्राई करके देखेंगे। अगर 3 से कटता है तब ठीक, नहीं तो फिर 5 से ट्राई करेंगे। 5 से तो कट ही जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 का रूल कहता है जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, 5 से कट जाएगा। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना, उनको क्लास जरूर देख लेना, जो विभाजित के नियम और संख्याएं मैंने कराई हैं। ठीक है, तो पहले इनका अंकों का जोड़ देख लेते हैं, इनके अंकों का योग देख लेते हैं। कितने से, 8 3 11 और 2 13 5 18। क्या 18, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, 5 और 2 7, 8 7 15, 3 18। 18, क्या 18 3 से कटता है, हाँ सर कटता है 6 बार। मतलब ये 18 इन संख्याओं का जोड़ आ गया, इनके अंकों का योग आ गया, जोड़ आ गया 18। 18 3 से कटता है, इसीलिए ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो काट लेते हैं, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। क्या ये अब 3 से कटेगा, देख लेते हैं ट्राई करके, अंकों का योग करके देख लेते हैं। 1 2 और 1 3, 3 और 7 10, 5 15 के 15 3 से कटता है, हाँ तो ये भी 3 से कट जाएगा। 3 से काट लेते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब फिर से काट के देख लेते हैं, 3 से 4 2 6 5 11, नहीं कटेगा 3 से। अब कितने से कटेगा, 5 से। जब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कट जाएगा, 5 से कट के देख लेते हैं। तो 5 से 4 तो कटेगा नहीं, फिर क्या करेंगे, 42 को काट के देखेंगे, 5 8 40, 5 8 40, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। फिर 5 से कट जाएगा, क्योंकि इकाई एक 5 आ रहा है, 5 एकम 5 और 2 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। अब बचा 17 के, 17 कितने से कटेगा, 17 किसी के पहाड़े में आता है, नहीं आता, किसी के पहाड़े में आता नहीं आता, किसी के नहीं आता, तब क्या करेंगे, 17 से ही काट देंगे, 17 एकम 17। तो इसके जो फैक्टर आए 38 25 के, वो कौन कौन से आए, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको मैं डायरेक्ट मर्ज करके लिख रहा हूँ। मर्ज का मतलब जैसे मैंने ये लाइन लिखी, फिर मैंने इसको मर्ज किया, ऐसे मैं डायरेक्ट इसको मर्ज कर रहा हूँ, ये लाइन नहीं लिख रहा हूँ। तो क्या करेंगे हम,
3 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी 3 कितनी बार है 2 बार, तो 2, 5 कितनी बार है 2 बार, तो 5 की पावर 2 और 17 17। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, करके देखते हैं। बताओ ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, कितने से कट जाएगा, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें बात करनी है कि 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि सम नहीं है। 3 से कटेगा, चेक करके देख लेते हैं 3 से। क्या है 3 का रूल? 3 का रूल क्या कहता है? अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। तो कैसे करेंगे? 5 और 5 10, और 10 में 0 0 तो जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। 10 क्या 3 से कटता है? नहीं कटता, तब ये 3 से नहीं कटेगा। फिर क्या करेंगे? 5 से काट लेंगे। 5 से तो कट ही जाएगा। 5 का रूल क्या कहता है? किसी भी संख्या के इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक 0 या 5 हो तो 5 से कट जाएगा। तो 5 से काट लेते, 5 इकन 5 0 0 5 इकन 5। अब ये कितने से कटेगा? 5 से तो नहीं कटेगा। फिर 13 से 11 से काट के देखते हैं इसको, 11 से काट के देखते हैं, है ना। 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से काट के देख लेते हैं एक बार, 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 का रूल वैसे पढ़ाया है लेकिन डायरेक्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि 7 के रूल थोड़ा सा लेंथी है, तो डायरेक्ट करके देख लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 7 तिकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, कट सकता है 7 से, काट के देख लेते हैं। 7 तिकम 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 तिया 21, कट गया, 7 से कट गया। अब कितने से कटेगा? 7 से काट के देख लेते हैं। 7 दूनी 14, नहीं कटेगा। फिर कितने से? 11 से काट के देख लेते हैं। 11 एकम 11, कट जाएगा 11 से। 7 के बाद 11 से, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 तिया 33, और ये 13 कटेगा 13 से। चलो, तो ये भी हो गया। तो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ओके, ठीक है, ये हो गया है। अगला क्वेश्चन जो है 7429, इसको आप कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी कि दूसरे की। ये पहले के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख चुके हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था उसका आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है, पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। पहला क्वेश्चन है 26 और 91, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और ये जांच भी करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर है, ये हमें चेक करना है। पहला क्वेश्चन ये, सेकंड ये, थर्ड ये है। 3 क्वेश्चन है इसमें सेकंड वाले में। तो पहला बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले की। 26 और 91, तो पहले 26 के गुणनखंड कर लेते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड। एलसीएम और एचसीएम निकालना आई होप आपसे आता होगा, और अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ना सिखाएंगे, देख लेते हैं कैसे करेंगे। अभी तक हमने समझा था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंडों से ही हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। अच्छा, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के कई सारे तरीके हैं। अभी कौन सा पढ़ना है? अभी हमें जो पढ़ना है वो गुणनखंड विधि वाला ही पढ़ना है, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में गुणनखंड किए थे, उसी के आधार पर हमें समझना है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। करते हैं, 26 के फैक्टर कर लो, फिर 91 के फैक्टर कर लेना, फिर दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, फिर मैं एचसीएफ और एलसीएम बता दूं। तो 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 से कटेगा, 13 एकम 13, तो इतना फालतू लिख दिया हमने। तो ये आ जाएगा 26 के 2 गुणा 13। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? 91 की।
ये पहले क्वेश्चन के ही दो संख्या हैं। कितने से कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं। क्या 3 से कटेगा? 3 का रूल क्या कहता है? 3 के रूल कहता है 3 संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वो 3 से कट जाएगी। तो क्या 9 और 1 10, क्या 10 3 से कटता? नहीं, तो ये नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि 5 का रूल अलग हो जाएगा। बात करते हैं 7 की। 7 से चेक कर लेते हैं, तो 7 से तो कट जाएगा। वैसे 7 का रूल क्या कहता है कि इकाई का दोगुना करके शेष संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो अगर 7 से कट जाए तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो अब इकाई का दोगुना कर दो, यानी कि 1 का दोगुना कर दो तो 2 हो जाएगा, और जो 9 है शेष जो संख्या बची वो 2 घटा दो तो 7 बचेगा। 7 7 से कट जाएगा, मतलब ये डायरेक्ट 7 से कट जाएगा। कट लेते हैं। अगर आपने रूल पढ़े हैं तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 7 से कैसे कट रहा है। 7 से कटेंगे 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 या 21, अब 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। तो 91 के, तो इसके बराबर में लिख लेते हैं 91 के 7 गुणा 13। हमें बात करनी है, हमें बात क्या करनी है? हमें बात करनी है सबसे पहले HCF की। तो ध्यान से सुनेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं। हमने जो फैक्टर किए हैं, जो फैक्टर हैं उसमें जो संख्याएं, जो गुणनखंड कॉमन है, उभयनिष्ठ है, या ऐसे मान के चलो कि दोनों में यानी कि सभी में जो संख्या है, जो सभी में है, वो HCF होगा। इसमें 2 है, इसमें है नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। इसमें 13 है, इसमें 13 है, हाँ 13 आ जाएगा। 13 है, 13 है। इसमें 7 है, इसमें 7 है, नहीं है। तो दोनों में हमें क्या मिला? हमें मिला 13। तो 13 क्या आ गया? HCF। 13 क्या आ गया? HCF आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी? LCM की। तो बात करेंगे LCM की। इसमें क्या करते हैं, जो मिलता है, जो मैच होता है, जैसे अभी HCF में मैच हुआ था तो वो ले लिया, जो मैच होता है वो लेते हैं, और बाकी जो बचा वो ले लेते हैं, मतलब कोई भी डबल नहीं लिखे। दोनों में से जो मैच करेगा, कौन सा मैच कर रहा है? 13, 13 तो मैच कर ही रहा है, 13 ले लिया दोनों में से। इसमें 2 बचा, इसमें 7 बचा, मतलब ये LCM में ले लो, सब सब ले लो, जो मैच कर रहा है वो भी और जो बचा वो भी, लेकिन HCF में सब नहीं लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? इसकी गुणा करेंगे तो इनकी गुणा कर लेंगे। 13 दूनी 26, 13 सत्ते 7 छंग 42, वो 26 की और 7 की गुणा करेंगे, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 4 18, 182। क्या सही लिखा है? तो LCM इसका कितना आ गया? 182। LCM कितना आ गया? 182। ये मिटा देते हैं। तो LCM आ गया 182। ये आंसर हमारे हो चुके हैं। ये बात समझ में आई? उन्होंने बोला HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। तो जांच वाला तो आंसर में मिलेगा नहीं हमें, तो जांच कैसे करनी है वो हमें देखना। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा हेडिंग डाल देंगे। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, आंसर हमारा यहाँ पर आ गया, लेकिन हमें जांच करनी है। तो इसका छोटा सा हेडिंग डालेंगे, जांच करने पर। जांच करने पर कैसे जांच करेंगे? तो हमारे पास देखो एक तो फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है फॉर्मूला? HCF और LCM का, और जो संख्याएं जो होती हैं उनका फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। हालांकि इस सवाल में उन्होंने यही बोला है कि इसको सिद्ध करो, मतलब ये दिखाओ कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला ही होता है, ये फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कौन सी है हमारी? 26 और 91। तो 26 गुणा 91 बराबर दोनों का HCF और LCM निकालना। तो HCF क्या निकाला हमने? 13, और LCM कितना निकाला? 182। ये दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए, तब हम इसमें जांच कर पाएंगे। तो समझेंगे इसको, दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 26 की और 91 की गुणा करेंगे तो आप भी करो कॉपी पर, मैं यहाँ पर करके देख लेता हूँ। तो करके देख लेते हैं। एकम 6, 56 का 6, दोनों में 18, 5 23, 2366। इसकी कर लेते हैं 182 की और 13 की। 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 106, हासिल 10, तरीकम 13 10 23।
ठीक है, 2366, इसका मतलब हमने एचसीएफ और एलसीएम भी सही निकाला है। ऐसे कर लेते हैं इसको, एलएचएस और आरएचएस में लिख देते हैं। तो हमने इसमें जांच कर ली है क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब ये है कि दोनों संख्याएं कौन सी हैं, 26 और 91, दोनों का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना 182, दोनों की गुणा, दोनों आपस में बराबर रहने चाहिए। कि दोनों आपस में बराबर आ गए, हाँ दोनों आपस में बराबर का मतलब एलएचएस बराबर क्या आ गई आरएचएस, एलएचएस बराबर क्या आ गई आरएचएस। ठीक है, क्या मतलब होता है एलएचएस को और आरएचएस का, जो बराबर के इधर होती है बाईं तरफ उसको बोलते हैं एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, और जो बराबर के दाईं ओर होती है उसको बोलते हैं आरएचएस, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, ये होता है। ठीक है, दोनों साइडें बराबर आ चुकी हैं, तो ये जांच हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसी तरह ये सेकंड वाला और थर्ड वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही करना है हमें। तब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई होप ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें ज्यादा डिटेल नहीं लगाऊंगा, थोड़ा स्पीड से कर लेंगे इसको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, 510 और 92, क्या करना है सबसे पहले हमें, क्या मेथड है इसका, सबसे पहले हमें फैक्टर करने हैं, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर जांच करनी है। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 510 के हमें क्या करना है फैक्टर, 2 से काट लेते हैं, 2 से तो कट ही जाएगा, हाँ 2 दूनी 4। अब ये कैसे कट रहा है 2 से, ये 3 से कैसे कट रहा है, 5 से कैसे कट रहा है, ये मैं अब थोड़ा सा कम बताऊंगा। क्यों, क्योंकि सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं और इसके एक स्पेशल क्लास भी लगा चुका हूं। ठीक है, फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो बता देना, मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, कमेंट में बोल देना। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, एक बचेगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। क्या ये 2 से कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो कितने से कटेगा, 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 से क्या रूल कहता है, अंकों का योग, 5 5 10 और 2 12, यानी कि 3 से कट जाएगा 12, तो 3 8 24, एक बचेगा 3 पंजे 15। क्या ये अब 3 से कटेगा, 8 5 13 नहीं कटेगा, 5 से काट लेते हैं, 5 चिकन 5, 3 बचेगा 5 7 35, क्या 17 17 से कटेगा, हाँ बिल्कुल 17 17 से ही तो कटेगा, किसी और से कटेगा नहीं, और कोई दोस्त इसका है ही नहीं। तो 510 के 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए। अब 192 की बात करते, वो सॉरी 92 की बात करते हैं। तो 92 कितने से कटेगा भाई, ये बताओ सबसे पहले। 2 से काट लेते हैं सबसे पहले, तो 2 से कट ही जाएगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 से कटेगा। 23, क्योंकि 23 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, आता है क्या, नहीं आता, नहीं आता ना, तो फिर 23 से कटेगा। तब यहां पर मैं 92 के फैक्टर यहीं पर लिख लेता हूं, दोनों के एक साथ, 2 गुणा 23, अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम बात करेंगे किसकी, HCF, HCF निकालेंगे। क्या होता है HCF, जो सभी में कॉमन हो, जो सभी में मिल जाए, वो हमें लेना है ना। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, इसमें से एक ले लेंगे, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, ऊपर वाला नहीं है, 23 तो 2 ही आएगा, तो इसका HCF फिर 2 ही आएगा, मतलब जो कॉमन होगा, जो दोनों में मैच करेगा वही HCF होगा। और एलसीएम में कैसा होता है, तो एलसीएम में ऐसा नहीं होता, एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है उसमें से ले लेते हैं, दोनों में से डबल नहीं लिखेंगे लेकिन एक लिख लेंगे, और बाकी जो बचा वो भी ले लेते हैं। तो क्या क्या बचा, 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, और इधर 2 बचा, और इधर 23 बचा। तो इन ये सब क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इन सब की हमें गुणा करनी है, तो गुणा करेंगे, 2 तिया 6, पंजे 30, दूनी 60, और 60 ये आ गया 17 और गुणा 23, इनकी सबकी गुणा करनी है हमें। ठीक है, 2 तिया 6, पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 और 17 ये और 23 ये, तो 17, इन सबकी गुणा कर लेते हैं, 17 छंग 102, 07 में, और गुणा 23, तो 100 मतलब 1020 गुणा 23, इसकी हम गुणा कर लेंगे, तो कर लेते हैं। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एकम 3, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2,
06432 23460, 23460 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें करना है जांच, किसकी, इसकी जांच, है ना। तो जांच करते हैं, जांच करते हैं इसकी। जांच करने पर, जांच करने पर, ठीक है। जांच कैसे करते हैं ये बताओ। अभी जो हमने किया था कैसे, इन्होंने बोला था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम दोनों आपस में बराबर है। देख लेते हैं दोनों संख्याएं कौन सी हैं, 510 और 92। दोनों संख्याएं लिख लो, 510 और 92 बराबर। और एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम ये 1 कुछ नहीं है, ये मैंने सिर्फ एचसीएफ के लिए बताया था। एलसीएम कितना है 23460। अगर दोनों साइडें बराबर हैं तो अच्छी बात है, और नहीं है तो भाई हमने कहीं ना कहीं गलती करी है ना, ये आना चाहिए, ठीक है। हाँ तो करते हैं गुणा 92 की और 51 की, मतलब 510 की और 92 की। तो 2 0 0 2 एकम 2 पंजे 10, 9 0 0 9 एकम 9 9 पंजे 45, 2 9 6 4 46 420 920, 46 920, 46 920। इसी गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 2 सिंगल डिजिट है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 0 0 2 छंग 12 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9 हासिल कुछ नहीं, 2 तिया 6 2 दूनी 4। अब बताओ क्या दोनों साइडें बराबर आई, देखो ना दोनों साइडें बराबर आ गई, ठीक है। दोनों साइडें, इसको भी हम ऐसे ब्रैकेट में लगा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा लग जाएगा, है ना। बताओ क्या ये आपस में दोनों साइडें बराबर हैं, हाँ सर दोनों साइड आपस में बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये है कि हमने HCF और LCM सही निकाला है। अगर हमें डाउट हो कि हमने HCF और LCM सही निकाला है गलत निकाला है, हमें तो पता ही नहीं है। अभी तो किताब है हमारे पास, आंसर शीट में देख लेंगे, चेक कर लेंगे। क्या आंसर शीट अगर हमारे पास नहीं हो तो कैसे चेक करेंगे, तो हम जांच करके देखेंगे। अगर दोनों साइड बराबर आ गई तो HCF और LCM दोनों हमने सही निकाले हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई करना, चलो मैं कराई देता हूं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड की। मैं चाहता इसको कमेंट में आप बताते, बट कोशिश करना खुद से ट्राई करने की, है ना। खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर देख लेना यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। सेम वैसी प्रोसेस है जैसे अभी हमने समझा है। तो 336 के हमें फैक्टर कर लेने हैं। सबसे पहले 336 के फैक्टर कर लेते हैं, क्या होंगे 2 से काट लेते हैं। 2 एकम 2 छंग 12 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 2 छंग 12 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2। अब 2 से नहीं कटेगा भाई, अब 2 से नहीं कटेगा, खेल गया ये तो। 3 से काट लेते हैं, 3 सत्ते 21, अब 7 से काट लेते हैं, हमसे बच के कहाँ जाएगा, है ना, यहीं पकड़ लेंगे। तो अब 54 के कर लेते हैं, पहले इसके फैक्टर लिख लेते हैं। ओ तो ये आ जाएगा 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 बार है, तो गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, वेरी गुड। अब हम 54 के कर लेते हैं। 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे 3 नम 27, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो 54 के जो फैक्टर मैं यही लिख लेता हूं, कितने 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। बस कैसे करेंगे, HCF हमें निकालना है इसका, और LCM भी निकालना है भाई। तो HCF जो आपस में कॉमन होंगे वो हमें HCF लेना है। 2 इसमें है 2 इसमें है, तो 2 ले लो, 1 2 इसमें 2 इसमें ले लिया हमने 2 कॉमन,
तो ये HCF आ गया। अब देख लेते हैं और क्या क्या कॉमन है। 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, अब तो ये नहीं लेंगे। अब मतलब जो मिलेगा, जो दोनों में मैच होगा वही HCF आएगा। तो 2 तो और ज्यादा मैच हो नहीं रहा, तो 3 देख लेते हैं। 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 ले लेंगे। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ कलर इसका, ये तो 3 आ गया। और कुछ 7 इसमें और कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा 6। तो HCF कितना है भाई? 6। LCM जो मैच होगा पहले वो ले लेते हैं, और जो बचेगा फिर वो ले लेंगे। तो कर लेते हैं। तो इन दोनों में से जो मैच आ रहा है पहले तो वो ले लेते हैं, तो मैच ही हो गया। इन दोनों में से 3 ही आ गया। अब ध्यान रखना, जिस पे हमने टिक कर दिया है वो दोबारा नहीं लेने हैं अब हमें। अब जो बचा है वो हम लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यहां से 7, और नीचे 3 गुणा 3। तो भाई ये तो कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा बैठ रहा, कोई बात नहीं, गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 इतना आ गया। 3 तिया 9, 7 63, तो 48 और 63 की गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा कर लो, जहां तक पहाड़ा पढ़ सकते हो वहां तक पहाड़ा पढ़ लो, और पहाड़ा नहीं पढ़ा जाए, बस की बात ना हो, तो क्या कर लेते हैं, फिर गुणा कर लेते हैं। और क्या, 8 तिया 24, गुणा तो सभी से आती है। 8 तिया 24, 8 छंग 48 और 2 50, 4 तिया 12, 4 छंग 24 और 25, 30 24, 30 24। तो ये है इसका LCM। ठीक है, जांच करनी है हमें, जांच करते हैं। जांच करते हैं। जांच करने पर, जांच करने पर कैसे करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई हमारे पास? 336 गुणा 54। HCF कितना है हमारा? 6। और LCM कितना है? 30 0, तो 3 0 24। ये तो आया। अब मैं इसको इतना फास्ट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि 2 सवाल हम इसमें सेम टू सेम कर चुके हैं। मेथड चेंज नहीं होता है, बस डिजिट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मेथड वही रहता है। तो आपस में गुणा करेंगे। 36 गुणा 54 की, 4 छंग 24 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 और 1 15। एक बार चेक करते हैं। 4 छंग 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 और 1, 4 तिया 12 और 1 13, 13 सही है। सही है। 5 छंग 30, 3, 5 तिया 15, 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 7 6 7 और 1 8, और ये 18 144। तो इसकी जो गुणा आई वो 18 144 आई। अब गुणा अलग करके देख लेते हैं इसकी। अब इसकी गुणा कर लेते हैं। 6, अब ये तो सिंगल डिजिट है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 6 चौक 24, पीछे से करते हैं। 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल 1, 6 0 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1, 6 तिया 18। तो हमारा LHS और RHS दोनों आपस में बराबर आ चुके हैं। इसका मतलब हमने HCF और LCM दोनों आपस में सही निकाले हैं। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। गॉट इट? ठीक, बस ये हो चुका है प्रूफ, और ये हमारे आंसर आ चुके हैं। यहाँ पर ये आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के रह गया। निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है भाई? हमें निकालना है HCF और LCM, और कुछ नहीं करना है, ना जांच करनी है ना कुछ करना है। हमें सिर्फ क्या करना है? HCF और LCM निकालना है। हालांकि आप सीख चुके हो LCM और LCM निकालना,
तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, एक्चुअली दो करा देता हूँ, तीसरा आप कर लेना, बाकी देखते हैं, कमेंट करके बता देना, अगर तीसरा भी चाहिए तो कर देंगे उसको भी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं सबसे पहले। 12, 15 और 21 क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे बस, और क्या कर सकते हैं। तो 12 के फैक्टर कर लो भाई, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 कम 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के कर लो, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो 15 के कर लो, 15 3 गुणा 5। अब 21 के कर लो, 3 से काट लो, 3 7 21, 7 से काट लो, 7 एकम 7। तो 21 के ये आ गए 3 गुणा 7। HCF कौन सा, बोलो HCF कौन सा, कैसे निकालेंगे कि इसका HCF ये है। HCF में मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो सभी में मैच हो जाए, उसमें 2 थे, इसमें 3 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, जो सभी में मैच हो जाए वो HCF होगा। तो सभी में कौन कौन सी संख्या है पहले बताओ, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो खत्म, 2 भी नहीं आएगा, 2 तो है ही नहीं, चलो ये भी खत्म। 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें, इसका मतलब 3 3 3, तो 3 आ गया HCF। और देख लेते हैं, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं आएगा, 7 इसमें और किसी में नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। तो HCF कितना आया हमारा, 3, ठीक है, 3 आ गया। LCM कैसे निकालेंगे, जो मैच हो रहा है वो लेंगे और बाकी जो बचा वो लेंगे। तो जो मैच हुआ है सबसे पहले तो वो ले लेते हैं, तो 3 3 3। अब 2 गुणा 2 गुणा, इसमें से 2 बचा, इसमें से 5 बचा और इसमें से 7 बचा। ध्यान रखें, 2 इसमें से जो भी बचा वो लिख लेंगे, इसमें से जो बचा वो लिख लेंगे, इसमें से जो बचा वो लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कॉमन देखना, जो कॉमन होगा सबसे पहले उसमें से लिखना, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब एलसीएम हमारा कितना आया भाई, गुणा कर लो, 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 60, 6 सत्ते 42, 420। गुणा आप देख लेना करके, अगर आपके ये गुणा समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे कर दिए, तो गुणा सब करके देख लेना, यही आएगा। तो आंसर हमारा बस यही करना, और आगे कुछ करना ही नहीं है हमें। क्यों नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन ने इतना सही बोला है बच्चे आर्य ने, कैसे करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम बस इतना ही बोला है, तो हम इतना ही बता रहे हैं, अगर वो आगे बोलते तो हम आगे बता देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो, कौन सा बताओ, सेकंड वाला। सेवनटीन, 23 और 29 बस सेम करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17 के कर लो सबसे पहले फैक्टर, अरे यार 17 का तो 17 से ही कटेगा, लो 17 का गुणनफल 17 ही आ गया। 23 का कर लो, 23 से कटेगा, ये भी एक बार जाएगा, तो 23 और 29 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये 29 से कटेगा और किसी से कटेंगे नहीं, काट के देख लेना, एक बार जाएगा। मैं 29 क्यों लिख रहा हूं, 29, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, एचसीएफ। मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने बोला था कि जो सभी भी मैच हो वो एचसीएफ होगा। इसमें कुछ मैच है, अरे सर इसमें तो मैच है ही नहीं, इसका मतलब एचसीएफ 0 नहीं, एचसीएफ 0 नहीं होता, ध्यान रखें। अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो इसके गुणा में, सबके गुणा में 1 होता है, बताया था मैंने, अगर आपको याद हो, कई प्राचीन काल में बताया था, है ना। तो गुणा में सबके 1 होता है, पावर में भी होता है, अपॉन में भी होता है। अभी हमें गुणा की बात करनी है, तो गुणा में इसके भी 1, गुणा में इसके भी 1। अब बताओ, अब तो बता दोगे एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 1, क्यों, क्योंकि सब में 1 कॉमन है। अगर किसी संख्या में, किसी भी संख्या में एचसीएफ नजर नहीं आए तो 1 है, तो क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब मैं गुणा में जो 1 मैंने लिखा है वो मैं मिटा देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा है ना, मतलब जरूरी नहीं है लिखना गुणा में, ठीक है, होता है गुणा में सभी के, अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो 1 है सभी में, ठीक है। और एलसीएम तो भैया सबकी गुणा करनी पड़ेगी, कुछ भी मैच नहीं कर रहा, सब ले लेते हो,
जो मैच कर रहा है वो भी और जो नहीं मैच कर रहा है वो भी। तो गुणा में एक मैच कर रहा है तो एक ले अब एक गुणा में लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं, क्योंकि सबकी गुणा एक से करेंगे तो वही आएगा, एक का कोई वैल्यू नहीं होगा गुणा में। गुणा कर लेते हैं, सबकी सबकी गुणा करनी पड़ेगी भैया। कैसे करेंगे? जहां तक हो सके वहां तक तो डायरेक्ट कर लो, जब बस की बात नहीं है तो फिर गुणा ऐसे ऊपर नीचे वाली कर लेते हैं। 1751 का 1 हासिल 5, इन दोनों की गुणा कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा अलग ही कर लेते हैं। 1751 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39। 391 की गुणा 29 से कर लो, बन खत्म करो अभी। 1751 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39। ठीक है बिल्कुल। अब 29 की गुणा कर लो। 9 कम 9, 9 नम 81, 9 27 और 8 35। 2 कम 2 नम 18 हासिल 1, 2 6 और 1 7 जोड़ो, 8 5 13 हासिल 1, 3 और 7 10 और 1 11। तो भाई हमारा जो एलसीएम आया वो 11339 आया। फिर गुणा भाग थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक पूरा सवाल गलत कर सकती है और पूरी मेहनत पे पानी फिर सकता है ना। तो गुणा भाग थोड़ा सा ध्यान से करना। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, मुझसे भी हो सकती है गुणा भाग में, ठीक है, तो ध्यान रहे। क्वेश्चन सेकंड हम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखो भाई ये तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा होमवर्क, इसका आंसर हमको कमेंट में चाहिए। तो आज के अभी तक के 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए यानी कि कमेंट में जवाब देने के लिए दे दिए आपको, तो वो जरूर करें, ठीक है। अगर आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, तो जरूर करना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ 306 657। ये गुणा में ये जो कॉमन में दे रखी है संख्याएं हैं। एचसीएफ जो दिया है वो हमारा 9 दिया है। एचसीएफ 306 और 657 का 9 है। मतलब ये कि इन दोनों संख्याओं का जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है, इसका दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना है? 9 दिया है। एलसीएम निकालना है इन्हीं दोनों संख्याओं का। इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए देखो अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, हालांकि वो फॉर्मूला उन्होंने नहीं बोला था, लेकिन वो फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूले में? मैं बताता हूँ अभी। सॉल्यूशन अगर हम यहां से करें तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। पहली संख्या कौन सी है? 306। दूसरी संख्या कौन सी है? 657। एचसीएफ कितना दिया है इन दोनों संख्याओं का? 9। एलसीएम हम निकालेंगे, ठीक है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या करेंगे? फॉर्मूला हम देख लेते हैं कौन सा होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये फॉर्मूला होता है एलसीएम और एचसीएफ का। ये सूत्र आपको याद रखना है, ये बार बार हमें परेशान करेगा, तो याद करना जरूरी है। और नहीं करोगे तो भाई रात में सताएगा आत्मा की तरह, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। याद क्या करना? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एचसीएफ गुणा एलसीएम, याद हो गया। चलो बात करते हैं इस फॉर्मूले में हमें लिखनी है सारी चीजें। एलसीएम यहाँ से मिल जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमें 3 चीजें दे रखी है, कोई सी भी 3 चीजें, चारों में से कोई सी भी 3 चीजें दे रखी है, चौथी निकलवाएगा फॉर्मूला लगा देना। इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे सकता है, पहली संख्या निकलवा सकता है। एचसीएफ एलसीएम और एक संख्या इसमें दे रखा, दूसरी संख्या निकलवा सकता है। पहली संख्या दे रखी होगी, दूसरी संख्या दे रखी होगी, एलसीएम दे रखा होगा तो एचसीएफ निकालना है। मतलब चारों में से 3 चीजें दो भी दे रखा होगा, उसकी चौथी संख्या में चौथी चीज हमें निकालनी होगी, तो वो इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। ओके चलो ठीक है, आगे बात करेंगे। तो पहली संख्या कौन सी है इसमें? 306। दूसरी संख्या कौन सी है? 657। एचसीएफ 9 है। एलसीएम निकालना है भाई, ऐसे रहने दो। अच्छा, जो चीज गुणा में होती है वो बराबर का जब पक्षांतर करते हैं, मतलब बराबर का इधर करते हैं या इधर का इधर करते हैं, तो वो भाग में पहुंचती है। तो 657 के बटे में यानी कि भाग में 9 आ जाएगा। 9 आ गया क्योंकि गुणा में था, इधर आके भाग में। अगर भाग में होता तो गुणा में आ जाता, अगर प्लस में होता तो माइनस में आ जाता, और माइनस में होता तो प्लस में आ जाता। काट लेते हैं क्या ये संख्या है, और क्या काट लेते हैं।
3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा, वैसे तो 3 से ही कट जाएगा, 6 3 9 ये भी कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3 0 3 तो नहीं 6 पूरा काटते हैं, ठीक है। अब 3 से ये कट जाएगा, वैसे तो ये भी कट जाएगा लेकिन ये भी कट जाएगा, तो ये काट लो ये काट लो, एक ही बात हो तो ये काट लेते हैं क्योंकि बड़ी संख्या को छोटी करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो काट लेते हैं। 3 एकम 3 3 नहीं 6 और 3 एकम 3 और 2 बचेगा 3 9 27, ठीक है। नीचे बन बचा 102 गुणा 219 अपॉन 1 अपॉन में लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको सीधा करके लिख लो। सीधा का मतलब क्या, मतलब ये जिसका मान निकालते हैं वो लेफ्ट हैंड में लिखा जाता है, तो ये लेफ्ट हैंड में और ये राइट हैंड में। अभी बोले थे, मतलब अभी सोचेंगे कि सर अभी तो आपने बताया था कि इधर का इधर लेके जाते हैं, इधर का इधर लेके जाते हैं, तो वो परिवर्तन हो जाता है, उसमें क्या जो गुणा में भाग में हो जाता है, भाग में जो गुणा में हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, लेकिन इसमें तो नहीं किया। इसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि पूरी LHS और पूरी RHS दोनों को एक साथ उठा के लेके आए हैं। पूरी LHS और पूरी RHS बराबर का इधर और बराबर का इधर दोनों को एक साथ लेके गए हैं पूरा पूरा, तो आप इसमें कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। ओके भाई, गुणा कर लो यार, गुणा भाग चलो कर ही लेते हैं, है ना, कर लेते हैं, कर लो। 2 9 18, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 0 9 0 0 1 0 0 2 0, 1 9 9 1 एकम 1 दूनी 2, 9 4 13 और 2 और 2 कितना आ गया 22, 338। तो इस तरह से भी सवाल करने हैं। अच्छा, सवाल ही क्या करने हैं, चौथे में तो एक ही सवाल दे रखा है, ये आंसर हमारा आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये छप जाए दिमाग में, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें जांच करनी है। एक्चुअली ये कोई अंक गणित का कोई सवाल नहीं है, मतलब थ्योरिकल कह सकते हैं इसको, ठीक है। समझ लेते हैं, इसको समझना जरूरी है, थ्योरिकल है, थ्योरी लिख देंगे, समझना जरूरी है, समझ लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते नहीं, लेकिन फिर भी समझना है भाई, समझना है, ठीक है, समझते हैं। तो देखते हैं 6, ये देखना है हमें कि कोई ऐसी संख्या है जो 0 पर समाप्त होती है, क्या वो 6 से कट जाएगी, क्या वो 6 से कट जाएगी, ये हमें देखना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 0 पर जो संख्याएं समाप्त होती हैं, मतलब जिसका इकाई अंक 0 होता है, वो कितने से कटती हैं, तो वो कटती हैं 5 से या 10 से, है ना, 5 से या 10 से। या अच्छा मैं बोलूं तो ये 2 से भी कट जाएंगी, 5 से भी कट जाएंगी और 10 से भी कट जाएंगी। मतलब ऐसी संख्याएं जो 0 पर समाप्त होती हैं, जिसका अंतिम अंक, जिसका इकाई अंक 0 हो, वो 2 से कटेगी, 5 से कटेगी और 10 से कटेगी। अब 6 का रूल बताओ, जो 6 का रूल हमने पढ़ा था। 6 का रूल क्या कहता है, 6 का रूल ये कहता है जो संख्या 2 से और 3, क्योंकि इसके फैक्टर कितने होते हैं 6 के, 2 और 3, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वो 6 से भी कटेगी, वो 6 से भी कटेगी। अब मुझे बताओ जो संख्या 0 पर समाप्त होगी, क्या वो 6 से कटेगी, क्या वो 6 से कटेगी, नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी भाई, क्योंकि 6 से कटती तब जब 6 के फैक्टर 2 गुना 5 गुना 10 होते, मतलब इस तरह से कि इनमें से कोई एक, इसमें से कोई 2 फैक्टर होते, इसमें से कोई 2 फैक्टर होते, तब 0 से कट, तब 0 6 से कटती। लेकिन 6 के जो फैक्टर होते हैं वो 2 गुना 3 होते हैं। अब 6 की पावर n ले लो तो 2 की पावर n और 3 की पावर n, दोनों ही n, ठीक है। तो 6 से वो संख्याएं कटती हैं जो 2 से और 3 से कटती हैं। तो मुझे बताओ जो संख्या 0 पर समाप्त होती हैं, जो संख्या 0 पर समाप्त होती हैं, क्या वो 2 से कटेंगी। अब दोनों से कटनी चाहिए तब 6 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। 2 तो 0 पे जो संख्या समाप्त होती है, क्या वो 2 से कटती हैं, हाँ 2 से तो कटती हैं, तो 2 से तो कट जाएंगी, लेकिन दोनों से कटनी चाहिए ना, 3 से भी कटनी चाहिए, एक से काम थोड़ी ना चल रहा। तब अब ये बताओ जो संख्या 0 पर समाप्त होती है वो 3 से कटती है कि सर ये नहीं कटती है,
जीरो पर जो संख्या समाप्त होती है वो 2 से, 5 से और 10 से कट जाती है, लेकिन 3 से नहीं कटती है। तो इसीलिए जो संख्या जीरो पर समाप्त होती है वो 6 से नहीं कटती है। ठीक है, अब मैं इसकी थ्योरी लिख रहा हूं। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी थ्योरी की। थ्योरी कर लेते हैं, कैसे? तो लिखेंगे कम शब्दों में, अच्छी बात है ना, वो लिखना है। जो संख्याएं जीरो पर समाप्त होती हैं, जीरो पर समाप्त होती हैं वह 2 गुणा 5 गुणा 10 से विभाजित हो जाती हैं। देखो स्पीड से लिख रहा हूं मैं, तो थोड़ा राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज कर लेना। से विभाजित होती हैं, है ना। जबकि 6 की पावर n के जो फैक्टर होते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं, जबकि 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं जबकि 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं 2 इंटू 3 से विभाजित होती हैं। विभाजित होती हैं, ठीक है। जबकि 6 से विभाजित होने वाली संख्या 2 और 3 से विभाजित होती हैं। अब जीरो पर समाप्त होने वाली संख्याएं 6 की पावर n, 2 की पावर n और 3 की पावर n, मतलब एक ही बात है। 6 की हमने फैक्टर कर दिए 2 गुणा 3, लेकिन 6 की पावर n है तो इसकी पावर n आ जाएगा और इसकी पावर भी n आ जाएगा। अब जीरो पर समाप्त होने वाली संख्याएं 6 की पावर n, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n से विभाजित नहीं होती हैं। बस इतना ही करना है, बस 3 लाइनें काफी हैं, बस यही करना है आंसर। ये तीनों लाइनें हमें लिखनी है, बस यही आंसर है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 प्लस है यहाँ पे, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमें सिद्ध करना, मतलब व्याख्या करनी है। तो कैसे करेंगे? भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बताया था कि मैं 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें फर्स्ट क्लास में मैंने संख्याओं के बारे में बताया था कि भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, प्राकृतिक, पूर्ण, ये सब संख्याएं मैंने उसमें डिस्कस की है, ठीक है। तो वो क्लास आप जरूर देख लें। और सेकंड क्लास मैंने बताया था कि विभाजिता के नियम मैंने बताए हैं, तो विभाजिता के नियम भी जरूर देख लें, कौन सी संख्या कितने से कटेगी। इस क्लास में हमने ढेरों नियम यूज किए हैं, है ना। तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से तो कटती हैं, स्वयं के साथ साथ दूसरों से भी कटती हैं, जो दूसरों से भी कटती हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये संख्या जो भी इसका सोल्यूशन आएगा, अगर वो दूसरों से कटती है, स्वयं के अलावा दूसरों से भी कटती है, तो भाज्य इसीलिए है। बस तो कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 को गुणा कर लो। 11 सत्तर 77 की 13 से गुणा करेंगे, 77 गुणा 13 प्लस 13,
13 सत्ते 91 हासिल 9, 13 सत्ते 91 और 9 100, 101, 1001 आ गया प्लस 13 को जोड़ेंगे 1014। मुझे बताओ कि 1014 ये सम है तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से तो कटेगा, सम संख्या 2 से कट जाती है, 1014 से भी कटेगी, मतलब स्वयं से तो कटेगी, दूसरों से भी कटेगी, और भी बहुत सी संख्याएं होंगी जो इसको काट देंगी, है ना। जैसे 4, 5 और 1 6, तो ये 3 से भी कटेगी, ये 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 1014 से भी कटेगी, और भी संख्याएं हो सकती हैं। हमें सिर्फ इतना देखना है जो स्वयं और दूसरों से भी कटे वो भाज्य संख्याएं होती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1014, यानी कि मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, ये जो संख्या है ना, 1014 इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, या मैं बराबर करके लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये अब ठीक है ना, ऐसा सही है। 2 से 2 3 1014, आगे भी मैं डॉट डॉट करके लिख देता हूं, 1014 से भी विभाजित है इसलिए यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। अब हम ये वाली बात कर लेते हैं, क्वेश्चन इसी का है, ये वाला इधर कर लेते हैं, वैसे तो एक ही है ये, चलो लाइन नहीं खींच रहे। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 गुणा कर लो, है ना। 7 छंग 42, अच्छा इधर से कर लेते हैं, 2 3 6 चौक 24, 24 और 24 पंजे 120 की, 120 की 7 छंग 42, 42 से कर लो, तो 42 ऊपर लिख देते हैं, ऐसी बात है। गुणा तो आप कर ही लेते हैं ना, तो मैं कैसे भी कर रहा हूँ गुणा, आप जैसे भी मर्जी करें वैसे कर लो। तो 0 7 में 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 2 50, कितना आया, एक बार ट्राई करो, चेक करो इसको, क्या 5040 आ रहा है इनका सबका गुणा। 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120, 120 की 42 से करेंगे, 6 7 42, तो 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 50, तो 5040 प्लस 5, ये हमने सिर्फ गुणा तक जोड़ा था, गुणा की थी, इसमें जोड़ेंगे 5045, तो 5045 कितने से कट जाएगा मुझे बताओ। ये 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 है ना, और प्लस 5 है ना, बराबर 5445, यही तो आया, यही तो आया, बराबर लगा देते हैं, है ना। ये संख्या जो 5045 आई है, ये स्वयं से तो कटेगी, 5045 से तो कटेगी, दुनिया की हर संख्या खुद से कट जाती है, हमें देखना भाज्य क्यों है। 5045 जो संख्या है वो 5 से भी कटेगी, क्यों कटेगी, क्योंकि 5 का रूल हमने पढ़ा है, कैसे, जिसका इकाई अंक 5 हो वो 5 से कट जाती है। अच्छा 3 का भी रूल हमने पढ़ा, 3 का एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कटेगी तो ठीक है, मतलब 2 या 3 संख्या अगर हमें मिल गई या एक भी मिल गई इससे अलावा, तब ये भाज्य संख्या बन जाएगी, खुद से कटे और दूसरों से भी कटे। तो हमें एक संख्या मिल गई 5, इतना बोल सकते हैं कि 5 से भी कटेगी और खुद से भी कटेगी, तो ये भाज्य संख्या है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, 5 5 10 4 14 नहीं कटेगी, 3 से तो काफी है इतना, कैसे, कितने से, 5 और 5045 से विभाजित है, से विभाजित है, से भी विभाजित है, अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का,
क्वेश्चन नंबर 7, ज्यादा कुछ नहीं करना है उसमें, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बताता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 हमने बोर्ड पर नहीं लिखा है बिकॉज क्योंकि लंबा चौड़ा ज्यादा है, लिखने में टाइम लगेगा, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 पढ़ लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई खेल का मैदान है, गोल वृत्ताकार है, के चारों ओर एक खेल का मैदान है, एक खेल का मैदान है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक लड़की कोई भी हो, सोनिया नाम से, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अरे वाह, इसका मतलब सोनिया को लगते हैं कितना, 18 मिनट, सोनिया को कितने लगते हैं, 18 मिनट। चलो हिंदी में लिख देता हूं, मिनट। और रवि को कितना टाइम लगता है उसी चक्कर को लगाने में, 12 मिनट। तो कौन तेज दौड़ रहा है भाई, रवि तेज दौड़ रहा है, रवि तेज दौड़ रहा है ना। अरे भाई वो 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, वो 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, बताओ, रवि तेज दौड़ रहा है, सोनिया को थोड़ी मेहनत और करनी चाहिए, है ना। चलो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही स्थान मान के चलते हैं, यहां से स्टार्ट करा उन्होंने दोनों ने, ठीक है, एक ही समय पे स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे। अब एक ही समय पे स्टार्ट किया, है ना, आगे एक ही दिशा में चल रहे हैं, दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वे, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद यहां पर वे, कितने समय बाद यहां पर मिलेंगे, जहां से स्टार्ट किया था वहां पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो सुनो, अगर इस तरह के सवाल कहीं भी आ जाएं, जैसे कि ये दो बालक हैं, मतलब बालक बालिका, दो बालक बालिका हैं, एक साथ दौड़ रहे हैं, एक दिशा में दौड़ रहे हैं, आपस आप कब मिलेंगे, ऐसे सवाल। जैसे 3-4 घंटियां हैं, एक साथ बजाना स्टार्ट किया, कोई 5 मिनट के बाद बजती है, कोई 6 मिनट के बाद बजती है, कोई 10 मिनट के बाद बजती है, तो वो ऐसी टाइमिंग फिक्स कब होगी कि वो सब एक साथ बज जाए, ऐसे सवाल आ जाए, है ना। एक रेलगाड़ी जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी भी जा रही है, एक ही समय पे स्टार्ट हुई, एक ही समय पे एक ही स्पीड से जा रही है, कोई एक मतलब एक अलग स्पीड से, एक अलग स्पीड से, कोई ऐसा समय आएगा, कोई ऐसा स्थान आएगा जहां पर वो मिल जाए, तो वो कौन सा समय होगा। इस तरह के मतलब जहां पर चीजें मिलने वाली हों, दो या दो से अधिक चीजें आपस में किसी भी स्थान पर किसी भी समय मिलने वाली हो, तो वहां पर हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके समझ में आई होगी। अब इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए, तो 18 का और पहले लेता हूं, 18 का और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, हालांकि कई विधियां हैं, मैंने बताया था आपको, अभी अभाज्य गुणनखंड विधि समझिए तो उसी से निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 से काट लेते हैं, 2 9 18, 3 से 3 3 9, 3 कम 3 3 कम 3, 18 के फैक्टर आ गए 2 गुना 3 गुना 3, और 12 के कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं, जल्दबाजी नहीं। 2 6 12, 2 3 6, 3 ही कम 3, 12 के फैक्टर कितने आए भाई, 2 गुना 3। एलसीएम निकालना है हमें, क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो मैच होता है उनमें से ले लेते हैं, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, तो ये ले लिया, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, तो ये ले लिया। अब बचा जो, वो सब ले लेते हैं, तो इसमें से 3 बचा और इसमें से 2 बचा, तो गुणा कर लो, मतलब जो जिनके जोड़े बन रहे हैं उसमें से एक, जिनके जोड़े बन रहे हैं उसमें से एक, बाकी जो बचा वो सब, 2 3 6 3 18 2 36, तो 36 मिनट में वे दोनों बालक बालिका मिल जाएंगे, ठीक है। 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे दोनों बालक बालिका आपस में मिल जाएंगे। तो अभ्यास जो 1.1 है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीटेड, ठीक है। आई होप आपके समझ में अच्छी से आई होगी ये, और नहीं आई है तो अब एक बार फिर से देख लेना। और अगर ये 10th की मैथ की पहली जो अभ्यास है, अगर ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहली बार तो देख लिए, अच्छी बात है,
लेकिन दूसरी 2 बार इसको 2 बार और देखें, स्पीड बढ़ा के देख लें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे ना, दिमाग में ऐसे बैठ जाएगी कि आप कोई सा भी क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा जाए तो आपसे किसी कोई भी, तो आप बता सकते हैं कहीं पे भी। तो ये अभ्यास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे 1.2 की, बस सिंपल लिखने क्या है ना। तो जो होमवर्क हमने दिए हैं उसका आपको आंसर बताने कमेंट बॉक्स में। ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताएं, कमेंट जरूर करनी है आपको, एक कमेंट आपका हमें बहुत मोटिवेशन देगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।